Hello everyone, welcome in the computer world and internet world. Today we learn about the internet services. The important points are e-learning, e-commerce, news groups, chat rooms, emails, interactive digital television, advertising, online games and music, e-magazines, e-papers and e-books, online banking. These are the services. Let us now to see in brief. First, internet services e-learning. E-learning refers to the use of e-learning कहते हैं. The letter E in e-learning stands for the word electronic. E-learning में E word इलेक्ट्रॉनिक से आया है. You can use the information from the internet in your work. आप अपने काम के लिए इंटरनेट यूज़ करते हैं इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए. इट इंक्रीज योर नॉलेज एंड स्किल्स, जिसकी वजह से आपका नॉलेज और आपका स्किल बढ़ता है. ई लर्निंग हैज़ now been used by various companies, organizations and schools to educate and upgrade the abilities of their employees and students. ई लर्निंग की वजह से कई कंपनीज़ है, कई ऑर्गेनाइजेशन है, स्कूल है जो एजुकेशन के लिए यूज़ कर रहे हैं. उनकी एबिलिटी बढ़ चुकी है एम्प्लॉयज़ की और स्टूडेंट्स की. देन द नेक्स्ट पॉइंट इज़ ई कॉमर्स. ई कॉमर्स क्या हम देखेंगे. ई कॉमर्स इज़ बाइंग एंड सेलिंग ऑफ प्रोडक्ट्स और सर्विसेज ओवर द इंटरनेट. इट इज़ अ काइंड ऑफ बिजनेस ऑन द इंटरनेट. ई कॉमर्स एक ऐसा बिजनेस है जहाँ पर हम बाइंग एंड सेलिंग करते हैं. कुछ खरीदी या बिक्री हम जो करते हैं इंटरनेट के द्वारा, इसे हम ई कॉमर्स कहते हैं. देन द नेक्स्ट पॉइंट इज़ न्यूज़ ग्रुप्स. A news group is like a notice board or a particular subject. Anyone can write or read a message. People may share their views with each other. न्यूज़ ग्रुप एक ऐसा मीडिया है जहाँ पर नोटिस बोर्ड की तरह काम करता है पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए. कोई भी यहाँ पर लिख सकता है, कुछ पढ़ सकता है मैसेजेस. पीपल में शेयर देयर व्यूज़ विथ ईच अदर. लोग अपने व्यूज़, अपने जो भी राय है इस पर दे सकते हैं, उस पर बोल सकते हैं. देन द चैट रूम्स. यूजिंग इंटरनेट यू कैन चैट विथ योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड. आप दुनिया के किसी भी कोने में से किसी को भी, किसी फ्रेंड को या रिलेटिव्स को मैसेज कर सकते हैं, चैट कर सकते हैं. देन द नेक्स्ट पॉइंट इज़ ईमेल्स. यू कैन सेंड मैसेजेस एंड अदर डॉक्यूमेंट्स बाय यूजिंग ईमेल ओवर द इंटरनेट. इट टेक्स वेरी लेस अमाउंट ऑफ टाइम टू रीच द अदर पर्सन. यानी ईमेल एक ऐसी सुविधा या सेंडिंग मैसेज सुविधा है जहाँ पर हम डॉक्यूमेंट्स, ऑडियो, वीडियो या टेक्स्ट फॉर्मेट में भेज सकते हैं और इसके लिए कम समय लगता है और बहुत सारे लोगों तक ये पहुंचने का जरिया भी है. तो ये हमने ईमेल के बारे में देखा. नाउ अभी हम देखते हैं कि इंटरैक्टिव डिजिटल टेलीविज़न. इंटरैक्टिव डिजिटल टेलीविज़न अलाउज यूज़र टू इंटरैक्ट विद द ब्रॉडकास्टर. यू कैन डाउनलोड द सीरियल्स, प्रोग्राम्स एंड आल्सो pay games, etc. Interactive digital television allows users to interact with the broadcaster. You can download the serial programs and also play games. यानी इंटरेक्टिव डिजिटल टेलीविज़न में पहले ही ब्रॉडकास्ट यानी पहले ही शूटिंग करके रखा हुआ कोई भी पार्ट है, वीडियो है, तो आप सीरियल प्रोग्राम आप भी खेल सकते हैं.
Then the next point is advertising. Advertising is the means of communication used to inform the people about a particular item or matter. एडवर्टाइजिंग में कम्युनिकेशन के द्वारा आप लोगों को इन्फॉर्म कर सकते हैं किसी एटम या किसी प्रोडक्ट के बारे में एडवर्टाइजिंग कर सकते हैं. यू मे फाइंड वेरियस लिंक्स ऑन द वेबसाइट सच एज फॉर बाइंग एनी प्रोडक्ट और सर्विसेज. तो हम इंटरनेट पर कई सारे वेबसाइट दे सकते हैं जो बाइंग एंड सेलिंग का कार्य कर रहे हैं. इट हेल्प्स यू इन सेविंग योर टाइम एंड एफर्ट इन प्रोक्यूरिंग सच आइटम्स और फैसिलिटीज़. यानी इससे आपका समय बचता है, एफर्ट कम लगते हैं जो आप प्रोडक्ट दूसरों को शो करते हो उसमें या सेल करते हो. देन द नेक्स्ट, ऑनलाइन गेम्स एंड म्यूजिक. यू कैन प्ले वेरियस गेम्स ओवर द इंटरनेट. यू कैन आल्सो लिसन टू सॉन्ग्स, रेडियो प्रोग्राम्स एंड इवन see films. Internet helps you to watch live TV shows or events and also cricket matches. यानी बहुत सारे गेम आप इंटरनेट पे खेल सकते हो, गाने सुन सकते हो, रेडियो प्रोग्राम को भी आप सुनते हो या फिल्म भी आप देख सकते हो और लाइव भी कई बार आप वीडियो देख सकते हो. नेक्स्ट पॉइंट इज ई मैगजीन्स, ई पेपर एंड ई बुक्स. You can read newspapers, magazines and books online without having to buy them in their paper formats. यानी आप न्यूज़पेपर या मैगज़ीन या बुक ऑनलाइन आप उसको पढ़ सकते हो. ई मैगज़ीन, ई पेपर और ई बुक. Then the next last point is online banking. People may use the ATM cards for withdrawing the cash amount with their accounts. It can also transfer money online from one bank to another bank. ऑनलाइन बैंकिंग में ATM के द्वारा, ऑटोमेटेड टेलर मशीन के द्वारा हम अमाउंट विड्रॉल कर सकते हैं, डिपॉजिट कर सकते हैं. साथ ही हम ट्रांसफ़र मनी ऑनलाइन थ्रू मोबाइल कर सकते हैं, ऑनलाइन बैंकिंग कर सकते हैं. और इसमें हम एक बैंक से दूसरे बैंक में हमारे अमाउंट जो भी है ट्रांसफ़र करना है तो हम कर सकते हैं. दिस इज़ द इंटरनेट सर्विसेज. ये सब इंटरनेट सर्विसेज है. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज़ एडवांटेजेस ऑफ इंटरनेट. यानी इंटरनेट का फ़ायदा क्या है. फर्स्ट, बाय यूजिंग द इंटरनेट यू कैन फाइंड एनी टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन एनी सब्जेक्ट विद द हेल्प ऑफ सर्च इंजिन लाइक गूगल, याहू. आप इंटरनेट के मदद के द्वारा कोई भी इंफॉर्मेशन, किसी भी सब्जेक्ट का इंफॉर्मेशन आप सर्च कर सकते हो. तो उसके लिए आप सर्च इंजन यूज़ करते हो, गूगल, याहू, लाइक दैट. सेकंड, यू कैन बाय एंड सेल गुड्स ओवर द इंटरनेट. कोई भी प्रोडक्ट आप खरीदी या बिक्री भी कर सकते हो. यू कैन आल्सो पे बिल्स, रीड न्यूज़पेपर्स एंड सेंड ग्रीटिंग्स ओवर द इंटरनेट. यू कैन आल्सो पे बिल्स, यानी आप बिल्स पे कर सकते हो, न्यूज़पेपर्स रीड कर सकते हो, ग्रीटिंग्स किसी को भेजना चाहते हो तो भेज सकते हो. यू कैन ईजिली डाउनलोड सॉन्ग्स, मूवीज़ एंड प्ले गेम्स ऑन गेम भी खेल सकते हैं. ये हुआ एडवांटेजेस ऑफ इंटरनेट. देन द नेक्स्ट एडवांटेज इज यू कैन फिल ऑनलाइन फॉर्म्स ओवर द इंटरनेट. कई ऑनलाइन फॉर्म होते हैं तो वो ऑनलाइन फॉर्म भी हम भर सकते हैं. यू कैन चेक द ट्रेन, एयरलाइन टाइमिंग्स एंड बाय द टिकट्स ओवर द इंटरनेट. अगर ट्रेन या एयरलाइन से आपको सफ़र करना है तो आप टिकट्स, उनका टाइमिंग भी दे सकते हैं, साथ ही हम उसका टिकट भी बुक करके रख सकते हैं ऑनलाइन. यू कैन चैट विथ योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स ऑनलाइन. आप अपने दोस्तों से चैटिंग कर सकते हैं, SMS मैसेज सेंड कर सकते हैं. यू कैन ईजिली सर्च एंड रीड बुक्स ओवर द इंटरनेट. हम ईजिली, बहुत ही आसानी से कई सारे बुक्स पढ़ सकते हैं और सर्च भी कर सकते हैं. ये कुछ एडवांटेजेस हमने देखे हैं, फ़ायदे देखे हैं.
अभी हम डिसएडवांटेजेस ऑफ इंटरनेट देखेंगे। वायरस थ्रेट, दैट इज द बिग disadvantages, is a big problem for your computer system. When you open corrupted websites on a computer, there are a good chance of virus attacks, and this may give you a lot of trouble, and which affects the proper functioning of the computer system. यानी वायरस थ्रेट का प्रॉब्लम हो सकता है, बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। कब? जब कई इंटरनेट पर कई सारे वेबसाइट है जिसके द्वारा आप इंटरनेट की जानकारी प्राप्त करते हैं। कई बार वो फाइल करप्टेड फॉर्मेट में होती है, अगर आप उसको ओपन करते हैं तो चांसेस है कि वायरस अटैक हो सकता है। तो hacking, that is one of the disadvantage of the internet. Hacking is the process of illegally gaining access to someone else computer system, यानी कोई अनऑथराइज पर्सन आपके कंप्यूटर सिस्टम की डेटा को चुराता है, दैट इज कॉल्ड एज हैकिंग। द पीपल हु डू दिस आर कॉल्ड हैकर्स, और ऐसे जो कार्य करते हैं उनसे हैकर्स बोलते हैं। डिस्पाइट सिक्योरिटी मेजर्स टू प्रिवेंट इलीगल एक्सेस, ऑर्गेनाइजेशन स्टिल हैव प्रॉब्लम्स विथ हैकर्स। और उसके लिए डिस्पाइट सिक्योरिटी है इलीगल एक्सेस के लिए, ऑर्गेनाइजिंग स्टिल द प्रॉब्लम्स विथ हैकर्स के लिए अभी प्रॉब्लम्स है। थर्ड, लॉस ऑफ पर्सनल इंफॉर्मेशन में बी अ मेजर ड्रॉबैक्स ऑफ द इंटरनेट। कई बार हमारा पर्सनल इंफॉर्मेशन शेयर हो जाता है, ये एक मेजर ड्रॉबैक इंटरनेट के द्वारा देखा गया है। कंटिन्यूस यूज़ ऑफ द इंटरनेट इज़ अ बैड फॉर वंस मेंटल एबिलिटी। कई बार बहुत ज़्यादा कंटिन्यूस समय के लिए हम इंटरनेट यूज़ करते हैं, एक बैड हैबिट माना गया है मेंटल एबिलिटी के लिए। नाउ यू नो इंटरनेट इज़ अ नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स। कुछ इन्फॉर्मेशन हम ले रहे हैं महत्वपूर्ण। इंटरनेट इज़ अ नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स, इंटरनेट एक नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स, कंप्यूटर जो नेटवर्क में जोड़े होते हैं उसे हम इंटरनेट कहते हैं। द फर्स्ट नेटवर्क सेटअप इज़ द वर्ल्ड वाज ARPANET। पहला जो इंटरनेट का सेटअप हुआ था उसका नाम है ARPANET। ARPANET का लॉन्ग फॉर्म आता है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। देन द नेक्स्ट डायरेक्टली फ्रॉम योर कंप्यूटर। वेब ब्राउज़र हमें मदद करता है एक्सेस, कोई इन्फॉर्मेशन हम एक्सेस करते हैं तो वेब ब्राउज़र हमें मदद करता है। डायरेक्टली फ्रॉम योर कंप्यूटर, किसी और चैनल से डायरेक्टली आपके कंप्यूटर के स्क्रीन पर आपको दिखाई देता है। वेब पेज कंटेंट्स टेक्स्ट, ग्राफिक्स एंड हाइपरलिंक्स। वेब पेजेस में टेक्स्ट होते हैं, ग्राफिक्स होते हैं और हाइपरलिंक्स होते हैं। टेक्स्ट यानी टेक्स्ट फॉर्मेट, ग्राफिक्स यानी पिक्चर, हाइपरलिंक्स यानी अदर पेज का इन्फॉर्मेशन की एक लिंक बनी हुई रहती है, एक लाइन होती है जिस पर क्लिक करते ही वो अदर पेज ओपन हो जाता है। तो ये पेज पर ये चीज़ें होती है। द टू पॉपुलर वेब ब्राउज़र्स आर इंटरनेट एक्सप्लोरर एंड गूगल क्रोम। पॉपुलर जो ज़्यादा यूज़ हुए हैं ऐसे दो वेब ब्राउज़र यहाँ पर बताए गए हैं, जो कि इंटरनेट एक्सप्लोरर एंड गूगल क्रोम। These are the examples. Home page is the introductory page of the website. होम पेज जो इंटरनेट का पहला पेज होता है, इंटरनेट शुरू करने से पहले जो पहला पेज ओपन होता है इंटरनेट का, उसे हम होम पेज कहते हैं। इट इज़ अ इंट्रोडक्टरी पेज ऑफ वेबसाइट। ये वेबसाइट का पहला पेज है, इंट्रोडक्टरी पेज है ऐसा हम कहते हैं। URL, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, इज़ द एड्रेस ऑफ डॉक्यूमेंट ऑन वर्ल्ड वाइड वेब। यानी दुनिया भर की जानकारी हमें URL के द्वारा, एड्रेस ऑफ डॉक्यूमेंट के द्वारा हम प्राप्त करते हैं। द बटन्स ऑन कमांड बार आर होम, प्रिंट एंड हेल्प। कमांड बार पर ये 3 बटन्स होते हैं, जैसे कि होम बटन, प्रिंट बटन और हेल्प बटन।
इंफॉर्मेशन सर्च करने में मदद करता है। मोडेम इज़ अ डिवाइस दैट कनेक्ट्स अ कंप्यूटर वाया टेलीफोन लाइन। मोडेम के द्वारा हम कंप्यूटर को वाया टेलीफोन लाइन के द्वारा कनेक्ट करते हैं। कहीं हम की टर्म्स देखेंगे। इंटरनेट, इंटरनेट किसे कहते हैं? कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर्स कनेक्टेड विथ ईच अदर दैट इज कॉल्ड एज इंटरनेट। देन WWW वर्ल्ड वाइड वेब हम जिसे कहते हैं। देन द ARPANET एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी नेटवर्क। देन ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। देन VSNL विदेश संचार निगम लिमिटेड। MTNL महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड। URL यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। देन TCP/IP, TCP मीन्स ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, IP मीन्स इंटरनेट प्रोटोकॉल। आई होप आप सभी को ये पॉइंट समझ में आए होंगे। अब तक हमने इंटरनेट सर्विसेज देखा जिसमें ई-लर्निंग, ई-कॉमर्स, न्यूज़ ग्रुप्स, चैट रूम्स, ईमेल्स, इंटरैक्टिव डिजिटल टेलीविज़न, एडवर्टाइजिंग, ऑनलाइन गेम्स एंड म्यूज़िक हमने देखा। देन ई-मैगजीन्स, ई-पेपर्स एंड ई-बुक्स हमने देखा। साथ ही ऑनलाइन बैंकिंग क्या है ये भी हमने समझा। एडवांटेजेस ऑफ इंटरनेट हमने देखा है, डिसएडवांटेजेस ऑफ इंटरनेट ये भी हमने देखा है। देन लास्ट में हमने कुछ की टर्म्स भी देखे हैं। आई होप आप सभी को ये समझ में आया है। आप बार बार ये सुने, रिवाइज करें ताकि आपको और अच्छे तरीके से, ज़्यादा तरीके से समझ में आए। मैं यहीं पर